नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं फराटा एक्सप्रेस न्यूज़ टाइम रिपोर्टर ए राजा के साथ। जौनपुर उत्तर प्रदेश मछली शहर से बड़ी खबर। डाक बंगले में हुई लोकप्रिय सांसद बीपी सरोज की मीडिया कर्मियों से वार्तालाप। आपको बताते चले, मछली शहर जौनपुर बादशाहपुर चौराहे पर स्थित डाक बंगले पर 14 अगस्त को कार्यक्रम के लिए मछली शहर सांसद की हुई मीडिया कर्मियों से वार्तालाप। जैसे कि ज्ञात यह है कि कार्यक्रम पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद हमारे देश में बहुत अधिक रक्तपात हुआ था। मछली शहर सांसद बीपी सरोज का कहना था कि हम इस 14 अगस्त के दिन सभी धर्मों को मिलकर धर्मनिरपेक्षता का पाठ सीखना चाहिए और आपस में बिना बैर के सौहार्दपूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही नहीं, संसद जी ने कहा कि हमारे देश भारतवर्ष सभी धर्म को मानने वाला देश है और हमें प्रसन्नता पूर्वक बिना भेदभाव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर मनाने का प्रयास करना चाहिए। संसद द्वारा 15 अगस्त पर अपनी भाईचारा के साथ देश की अखंडता के लिए तिरंगे के साथ सभी सार्वजनिक स्थानों पर फहराने की आह्वान भी किया। कार्यक्रम के अंत में माननीय लोकप्रिय सांसद और जनप्रिय और सम्मानित सांसद ने आए हुए सभी पत्रकारों को धन्यवाद भी दिया और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का आश्वासन भी दिया। इस कार्यक्रम में मछली शहर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं में रमा शंकर शुक्ला जी, राकेश श्रीवास्तव, विपिन मौर्य, राहुल गौतम, इंद्रेश तिवारी, ए राजा पत्रकार, सतीश चंद दुबे, कमलेश मिश्रा, शोहरत अली, हाफिज नियामत, रंजीत राय बलवानी, नेहा पटेल, धर्मेंद्र गिरी और संजय सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में कमला हॉस्पिटल के डॉक्टर आर.बी. चौहान, मछली शहर भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला मंत्री डायरेक्टर पप्पू सिद्दीकी भी उपस्थित रहे। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नए आने वाला नोटिफिकेशन आप तक। जो देश का बंटवारा विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में हमारी सरकार 14 अगस्त को मनाने जा रही है, जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश भी दिया है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को व्यवस्थापित होना पड़ा और अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भावना और मानवीय संवेदना को भी मजबूत करने का काम करेगा। और इस विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत के विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिन भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। हर भारतीय को इस दिन को याद रखना चाहिए। पिछले 75 वर्षों से हम उन लाखों पुरुषों और महिलाओं को याद किए बिना आज़ादी का जश्न मना रहे थे, जिन्होंने अप्रिय और अव्यवस्थित विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। पिछले साल प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा के साथ अब 15 अगस्त को होने वाले भविष्य के आयोजनों में हमेशा नरसंहार के पीड़ितों की स्मृतियां सदैव सभी भारतीयों के मन मस्तिष्क में विद्यमान होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी सरकार के द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विभाजन के परिणाम स्वरूप देश के 6 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए,
1 लाख महिलाओं के साथ अनाचार हुआ विभाजन के समय। नेहरू लियाकत संधि के विरोध में 8 अप्रैल 1950 को नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि दिल्ली समझौता विफल हो जाएगा, और अंततः हुआ भी वही। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि मैं पूरी गंभीरता और विनम्रता के साथ पूछता हूं कि संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या इस समझौते का यह उद्देश्य नहीं था कि हिंदू बिना भय और सुरक्षित रूप से पूर्वी बंगाल में रह सकें। डॉक्टर मुखर्जी के आक्रोशपूर्ण शब्दों में कहते हैं कि कांग्रेस जो हिंदू के समर्थन पर ही बनी थी और फिर भी वह हिंदू हितों के लिए आवाज़ उठाने को पाप का गुनाह मानती थी। वह मुस्लिम लीग के शरीके संगठन से लड़ना भी अपराध मानती थी, जो कि मुस्लिम वर्चस्व को स्थापित करने के लिए समर्पित थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, बल्कि मैंने तो पाकिस्तान का विभाजन किया है। जब आपने पंडित नेहरू पाकिस्तान बनाना मंजूर कर ही लिया है, तब मैंने पूरा बंगाल और पूरा पंजाब देने के विरुद्ध आवाज़ उठाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक निर्भीक सिपाही थे। अंग्रेजी राज्य के जिस तपते हुए जमाने में वंदे मातरम का नारा लगाना भी अपराध माना जाता था, उस समय भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बंगाल के विधानसभा में अंग्रेजों के हौसले ढीले कर दिए थे। वास्तव में